नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 19 जून को बिहार दौरे पर होंगे पीएम मोदी। नालंदा विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। यादव मुसलमानों के लिए काम नहीं करने वाले बयान पर चौतरफा घिरे सांसद। उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। कंचनजंगा रेल हादसे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा। यादव मुस्लिम के साथ कुशवाहा वोटर्स पर भी बरसे देवेश चंद्र ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। बंगाल रेल हादसे पर राबड़ी देवी ने दिया विवादित बयान। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए बड़े रेल हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 60 लोग घायल हैं। इस रेल हादसे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। जब राबड़ी देवी से रेल हादसे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने टपाक से कहा कि हाँ तो बंगाल में ना हुआ है, ममता बनर्जी समझेगी, भारत सरकार समझेगा, बिहार को इससे क्या लेना देना। यादव मुसलमानों के लिए काम नहीं करने वाले बयान पर चौतरफा घिरे सांसद। मुसलमानों और यादवों को लेकर विवादित बयान देकर सीतामढ़ी से सांसद बने जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और उन्हें संकीर्ण मानसिकता वाला नेता करार दे रहा है। वहीं अब शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी राजद नेता ऋतु जायसवाल ने सांसद के बयान को भारतीय संविधान का अपमान बताया है। ऋतु जायसवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सीतामढ़ी में नामांकन सभा में मैंने जिस बात की आशंका जताई थी वह आज सच हो गई। सिर्फ टाइटल देखकर लोगों का काम नहीं करना चाहिए। यह सीतामढ़ी के चुने हुए सांसद महोदय को शोभा नहीं देता है। उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिले ललन सिंह। मुंगेर संसदीय क्षेत्र का तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को NDA 3 की सरकार में जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। वहीं केंद्र में मंत्री बनने के बाद ललन सिंह लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को ललन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने पहुंचे, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वहीं उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ललन सिंह गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ से भी मिले। मंत्री और अपराधियों की है 60 गांठ। राजद नेता का बड़ा दावा। बिहार में बढ़ते तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी हाई है। प्रदेश में इन दिनों हो रहे आपराधिक घटनाओं पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयान जारी है। इसी क्रम में राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने आपराधिक घटना और भ्रष्टाचार पर कहा है कि जनता है, पब्लिक है, सब जानती है किसके राज में अपराध होते थे और किसके राज में अपराध हो रहे हैं। बिहार में हर कोई अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहा है और आपराधिक घटना का ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि अपराधी मंत्री मंत्रालय में है, सरकार को शीघ्रता से ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। यादव मुस्लिम के काम नहीं करूंगा बयान देने पर राजद का जदयू पर तंज। सीतामढ़ी के सांसद और सीएम नीतीश के करीबी जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर एक बयान देकर विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने एक सभा में कहा है कि वो यादव मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। वहीं इस बयान के बाद अब राजद ने बड़ा हमला बोला है। राजद ने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर उन्हें घेरा। इस मामले में राजद की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट के द्वारा राजद ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जदयू पर संकीर्ण मानसिकता वाले जातिवाद लोग को करार दिया है। उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर भाजपा ने शीतल अंगुराल को उतारा है। पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट पर मानस कुमार घोष, रानाघाट दक्षिण पर मनोज कुमार विश्वास, बगदा सीट पर विनय कुमार और मानिक ताला सीट पर कल्याण चौबे को उतारा है। सोमवार को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। पीएम मोदी और पोप पर बयान देकर बुरे फंसे कांग्रेस। G7 समिट के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस की इस मुलाकात पर कांग्रेस ने तंज कसा था, जिस पर अब उसे सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल केरल कांग्रेस ने पोप और पीएम मोदी की मुलाकात की फोटो पर तंज कसा था। इस पोस्ट में कहा गया था कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल ही गया। कांग्रेस के पोस्ट के बाद भाजपा ने उस पर ईसाई धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने माफी मांगी और कहा कि धर्म का तिरस्कार करना उसकी परंपरा नहीं है।
विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने से पीछे रही बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में उस कमी को पूरा करने की रणनीति बना रही है। यही वजह है कि पार्टी के पुराने और बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी गई है। देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चारों राज्यों के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जताया दुख तो लगातार हो रहे रेल हादसे पर लालू यादव ने उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, तो वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने लगातार हो रहे रेल हादसों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पीएम मोदी से लेकर रेल मंत्री तक ने हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस हादसे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव ने देश में लगातार हो रहे रेल हादसों पर सवाल खड़ा किया है और सरकार से पूछा है कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है। कंचनजंगा रेल हादसे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को उन्होंने कहा, रेलवे मंत्रालय को यात्रियों की सुविधाओं की परवाह नहीं है। उन्हें रेलवे अधिकारियों, रेलवे इंजीनियरों, रेलवे तकनीकी कर्मचारियों और श्रमिकों की भी परवाह नहीं है। वे भी परेशानी में हैं। उनकी पुरानी पेंशन वापस ले ली गई है। सीएम बनर्जी ने कहा है कि मैं पूरी तरह से रेलवे कर्मचारियों और रेलवे अधिकारियों के साथ हूं। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार को केवल चुनाव की परवाह है। कैसे हैकिंग की जाए, कैसे हेरफेर की जाए, कैसे चुनाव में धांधली की जाए। बवाल होने पर देवेश चंद्र ठाकुर के बदले सुर, कहा पर्सनल नहीं पब्लिक काम करूंगा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यादव और मुसलमानों का काम नहीं करने के बयान में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा है कि वो इनके पर्सनल काम नहीं करेंगे, लेकिन सार्वजनिक काम लेकर आएंगे तो स्वागत है। इससे पहले चुनाव में यादव और मुसलमानों का वोट नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए ठाकुर ने कहा था कि उन्होंने यादव और मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। अगर ये मेरे पास आएंगे तो उनका स्वागत है, उनको चाय मिठाई तो दूंगा, लेकिन उनके काम नहीं करूंगा। यादव मुस्लिम के साथ कुशवाहा वोटर्स पर भी बरसे देवेश चंद्र ठाकुर। यादव मुसलमानों का पर्सनल काम नहीं करने का बयान देने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कुशवाहा वोटर्स को भी खरी खोटी सुनाई है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद देवेश ठाकुर ने कहा कि कुशवाहा वोटर इसलिए कटा क्योंकि लालू यादव ने कुशवाहा समाज के 7 लोगों को टिकट दे दिया। इससे कुशवाहा समाज खुश हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अपना काम कराने के लिए लालू के साथ कुशवाहा के पास जाइए तो कैसा लगेगा। जंतर मंतर पर नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन करेगी आप। आम आदमी पार्टी नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर बुधवार 19 जून को देश भर में प्रदर्शन करेगी। वहीं पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार को केंद्र सरकार के खिलाफ उतरेगी। आपके राज्यसभा संदीप पाठक ने इसकी जानकारी सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। संदीप पाठक ने कहा है कि नीट परीक्षा में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। काशी की जनता का आभार जताने आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार वाराणसी से जीत हासिल करके प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी की जनता और भाजपा कार्यकर्ता भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर शाम लगभग 3:30 बजे पहुंचेंगे। वहां से वो मेहंदीगंज जनसभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। किसानों की जनसभा को संबोधित करने के साथ ही डीबीटी के माध्यम से 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। लोकसभा स्पीकर पद अपने पास रखेगी बीजेपी।
तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि लोकसभा में स्पीकर बीजेपी का ही होगा। एनडीए के सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो समझौता नहीं करेगी। वहीं बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विपक्ष समेत सभी दलों से बात करके आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि चुनाव के नतीजों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन किंग मेकर जेडीयू और टीडीपी में लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर तकरार है। बंगाल रेल हादसे पर कार्ति पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदंबरम ने कहा है कि इस सरकार को दिखावटी और अहंकारी परियोजनाओं का जुनून छोड़ देना चाहिए और रेल सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। बार बार यह देखा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री ने पिछले कार्यकाल के रेल मंत्री की बात दोहराई। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले कार्यकाल के रेल मंत्री की बात दोहराई, लेकिन हमें रेलवे के प्रबंधन के तरीके में बदलाव की जरूरत है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत तेज। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जनता एक एक बूंद पानी को तरस रही है, लेकिन सियासत में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली का जल संकट काफी तेजी से गंभीर रूप धारण करता नजर आ रहा है। इसके साथ ही पानी को लेकर सियासत भी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। जहां आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार पर पानी न देने का आरोप लगाकर सियासत कर रही है, वहीं बीजेपी इस जल संकट को केजरीवाल सरकार की लापरवाही और जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न हुई समस्या करार दे रही है। 19 जून को बिहार दौरे पर होंगे पीएम मोदी। नालंदा विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को हवाई मार्ग से राजगीर पहुंचने वाले हैं। वहीं उनके राजगीर और नालंदा आगमन को लेकर प्रशासन तेजी से तैयारियों में जुटा हुआ है। ईवीएम विवाद के बीच लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को घेरा। एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद ईवीएम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही ईवीएम को लेकर आई थी। इस पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं एनसीईआरटी की किताबों में बाबरी मस्जिद के विषय को हटाने का। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार रेल हादसा होने के प्रमुख कारण क्या हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।